सारथी, रथ रोको। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कौरव सेना आज शिविर से बाहर क्यों नहीं निकल रही है? तो हम उनके शिविर की ओर चले चलते हैं बड़े भैया। लगता है दुर्योधन अपने शिविर से भाग गया है। दुर्योधन में 1000 दोष हो सकते हैं युवराज धृष्टद्युम्न, किंतु वो कायर नहीं है, महावीर है। वो या तो जीत कर रणभूमि छोड़ेगा या फिर वीर गति को प्राप्त होगा। वीर शत्रुओं का भी अपमान नहीं करना चाहिए प्रधान सेनापति। आपका मतलब है कि हमें यहाँ खड़े खड़े उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्यों देवकी नंदन? हो सकता है वो संधि के विषय में सोच रहा हो। हे धृष्टद्युम्न, यदि आज भी संधि हो जाए तो ज्येष्ठ पिताश्री बिल्कुल अकेले रहने से बच जाएंगे। सैनिक, दुर्योधन के विषय में समाचार लेकर आओ। जो आज्ञा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि अब यह दुर्योधन चला कहां गया। और यदि कहीं जाना ही था तो किसी को प्रधान सेनापति नियुक्त करके जाना चाहिए था। बिना सेनापति कौरव सेना शिविर से बाहर नहीं निकल सकती। आचार्य, आप ही किसी को सेनापति नियुक्त कर दीजिए। नहीं, मुझे इसका अधिकार नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि हम पांडव सेना को अपने शिविर में घुसाने दें? युधिष्ठिर ऐसा नहीं करेगा। किंतु आप ही हमारे सेनापति क्यों नहीं बन जाते? सेनापति बना नहीं जाता कृतवर्मा, सेनापति बनाया जाता है। क्या आप ये चाहते हैं कि हम लोग यहां बैठे बैठे उस अंतिम अपमान की प्रतीक्षा करें जब पांडव सेना यहां घुस आएगी? मैंने तुमसे कहा ना वत्स, युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है। वो दुर्योधन के जीवन काल में यहां नहीं आएगा। वो या तो वहीं रणभूमि में उसकी प्रतीक्षा करेगा या फिर वहां जाएगा जहां दुर्योधन है। महाराज की जय हो। ये आर्किटेक्ट जानता है कि युवराज दुर्योधन कहाँ छिपे हैं। महाराज की जय हो। मैंने सूर्योदय से पहले युवराज को सरोवर में प्रवेश करते देखा था महाराज। तो क्या उसने आत्महत्या की आकेटक? नहीं महाराज, लक्षण आत्महत्या के तो नहीं थे। चिंता न कीजिए बड़े भैया, वो निपुण मायावी भी है। वो जानता है कि अब उसके पास योद्धा नहीं रहे। यदि आप अपनी सेना के बाकी योद्धाओं को रणभूमि से हटा भी लें, तब भी आप 5 हैं और वो केवल 4। स्वयं दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कुलगुरु कृपाचार्य। इसलिए वो अवश्य ही सरोवर में विश्राम करने गया होगा। रथ सरोवर की ओर ले चलो सारथी। यहीं से गए वे सरोवर में। प्रणाम महाराज।
मैं विजय के इस पल में एक अनूठे आनंद के साथ साथ एक निर्दय उदासी का अनुभव भी कर रहा हूं। ये भला कौन सोच सकता था कि जिस शक्तिशाली सेना में पितामह भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु पुत्र अश्वत्थामा, महावीर ज्येष्ठ भ्राता कर्ण, कृतवर्मा, गंधा नरेश, मद्र नरेश और स्वयं अनुज दुर्योधन जैसे महावीर थे, उस सेना का अंत इस सरोवर के किनारे यूं अकेला और असहाय खड़ा दिखाई देगा? नहीं बड़े भैया, नहीं। जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक आप विजय से उतनी ही दूर हैं जितनी दूर इस युद्ध के आरंभ के दिन थे। इसलिए अपने हृदय को पिघलने न दीजिए बड़े भैया, और उन वीरों को याद करके अपनी आंखों में आंसू भी न आने दीजिए जो इस रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। विजय अंतिम लक्ष्य नहीं है बड़े भैया। अंतिम लक्ष्य है एक स्वस्थ, उज्जवल और नवीन समाज की स्थापना, और यही धर्म है। हे नरेश, अपने कर्म का हाथ पकड़कर धर्म की उस चरम सीमा की ओर बढ़िए। वहां तक पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है बड़े भैया, महत्व है यात्रा की दिशा का। यदि दिशा ठीक है तो कोई न कोई पीढ़ी धर्म की उस चरम रेखा तक अवश्य पहुंच ही जाएगी। पांडव उस झील के तट पर क्या कर रहे हैं कुलगुरु? कदाचित दुर्योधन उसी सरोवर में छिपा हुआ है। दुर्योधन जैसे महावीर के लिए छिपने जैसे हीन शब्द का प्रयोग न करें मामाश्री। वह भयभीत होकर छिप नहीं सकता, क्योंकि जो वीर होते हैं वो मृत्यु के साथ आंख मिचोली नहीं खेलते। वे 2 पग आगे बढ़कर मृत्यु के हाथों वरमाला स्वीकार करते हैं। और ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहां 5 पांडव हैं तो हम 4 भी यहां हैं। यदि दुर्योधन उस सरोवर में है तब तो निसंदेह ही हमें उसकी सहायता के लिए चलना चाहिए। नहीं, ऐसा करके हम उसके आत्मसम्मान को घायल नहीं कर सकते, और वो भी एक ऐसी घड़ी में जब वो अपने जीवन का अंतिम युद्ध करने जा रहा है। हे कृतवर्मा, दुर्योधन जैसे योद्धा हर युग में जन्म नहीं लेते। हाँ, यदि पांडवों ने कायरता दिखलाई और वे सब के सब उस पर टूट पड़े तो हम अवश्य अपने राजा, अपने प्रधान सेनापति की सहायता के लिए युद्ध की इस चिता में कूद पड़ेंगे। अश्वत्थामा ठीक कह रहा है कृतवर्मा, यहीं रुके प्रतीक्षा करो। दुर्योधन जानता है कि हम तीनों जीवित हैं। यदि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता होगी तो अवश्य पुकारेगा। हे मधुसूदन, दुर्योधन ने अपनी माया से सरोवर के जल को स्थिर कर दिया है। आखिर तक ने ठीक ही कहा था, वो यहीं विश्राम कर रहा है। महादेव की सौगंध, यदि आज उसकी सहायता के लिए स्वयं इंद्र भी अपना वज्र लेकर आ जाएं, तो मैं उन्हें भी देख लूंगा। अरे अरे बड़े भैया, इंद्र ने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो इस धर्म युद्ध में आपकी सहायता ही की।